क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बरेली डॉक्टर अभिषेक सिंह ने बीएमएस व बीयूएमएस डॉक्टरों से संबंधित मुद्दों पर हमारे संवाददाता से खास बातचीत करते हुए डॉक्टर अभिषेक सिंह ने बताया। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी बरेली। सर, जनपद बरेली के अंदर बीएमएस और बीयूएमएस कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं? मेरे यहाँ करीब 550-600 डॉक्टर के आसपास रजिस्टर्ड हैं। एक्यूरेट संख्या मैं देख के उसको बता दूंगा उसको। लगभग कितने डॉक्टर होंगे बरेली जनपद के अंदर बीएमएस और बीयूएमएस? अब ऐसी हमारे पास सीधे तो लिस्ट नहीं होती, लेकिन जो सीसीआईएम या भारतीय चिकित्सा परिषद के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें जो एक लिस्ट शो होती है, वोटर लिस्ट करके जो आती है, उसमें करीब 1000-1500 लोग शो होते हैं जो बरेली के वो एड्रेस है जो शो होता है उसमें, जो चिकित्सा अभ्यास का उसमें। जिन लोगों ने आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह में कार्य कर रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं कराया है, क्या उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना गलत है? बिल्कुल गलत है। ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि जो भी प्रैक्टिस करेगा उसको संबंधित जनपद में अपने क्लिनिक या प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। अगर हमें ऐसा कोई भी प्रतिष्ठान या कोई शिकायत प्राप्त होती है या निरीक्षण के समय ऐसा कोई मिलता है तो उनके खिलाफ उसको बंद कराने की कार्रवाई की जाती है। जो बीएमएस डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटलों में कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो कौन कौन से कार्य वहाँ पर कर सकते हैं और किस हैसियत से कर सकते हैं? देखिए, इनको एक जो एक्ट के तहत बीएमएस जो भी डॉक्टर्स हैं उसमें देखिए आयुर्वेद की सारी वो पैथी से सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कर सकते हैं। वो बैचलर जो बीएमएस का है, बैचलर आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है, ठीक है। तो वो जो भी स्मॉल सर्जरी है वो भी कर सकता है। मेडिसिन में उनको एक जो प्लेन बीएमएस है उनके लिए अलग सुविधाएं दी गई हैं। जो एलोपैथी में भी बहुत सारी दवाएं, कई पेन किलर्स, कई एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी दवाओं की छूट दी गई है एक्ट के तहत, और वो शासन आदेश है उसका, और एक बाकायदा वो गजट हुआ है। उस गजट में कितनी ऐसी एलोपैथी की दवाइयाँ हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, और कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका उस पर प्रतिबंध है कि वो नहीं कर सकते? इसमें आईवी से संबंधित दवाओं का प्रतिबंध है, और बाकी उसमें पेन किलर्स काफ़ी हैं, एंटीबायोटिक्स काफ़ी हैं जिनका वो लगातार अपने उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा एक्ट है उसमें बाकायदा दिया हुआ है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें जैसे कह दिया एंटीबायोटिक्स इस ग्रेड की इस्तेमाल कर सकते हैं या ये दवा इस चीज़ की, उसमें पूरा एंटासिड जैसे यूज कर सकते हैं। तो वो काफ़ी उसमें जो हो जाता है, उस ग्रुप में भी कई चीज़ें आ जाती हैं इस्तेमाल करने वाले। बीएमएस जिन्होंने किया है लेडी डॉक्टर्स ने, क्या वो अबॉर्शन कर सकती हैं? एमटीपी तो अलाउ नहीं था। बिना एमटीपी जो ट्रेनिंग होती है, एक बिना ट्रेनिंग के एमटीपी करने के लिए अलाउ मेरी जानकारी अनुसार वो नहीं है उसमें एलिजिबल। बरेली में कितनी ऐसी महिला डॉक्टर हैं जिन्होंने बीएमएस किया है और उन्हें अलाउ है कि वो ऑपरेशन कर सकते हैं? बीएमएस किया है और अलाउ है, ऐसा मेरी जानकारी में तो कोई नहीं है जो बीएमएस है और ऑपरेशन करे। बीएमएस तो किसी के लिए ऑपरेशन में अलाउ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर वो लोग कर रही हैं तो वो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो भी कर रहा है। ऐसी लेडी डॉक्टर्स के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई आपके विभाग द्वारा की जाएगी? अगर ऐसी कोई हमें शिकायत प्राप्त होती है या ऐसा कोई हमें जांच में हमें करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो हमारे एक्ट्स हैं, देखिए अगर कोई एलोपैथी संबंधित कोई भी कार्यकर्ता पाया जाता है तो सीएमओ साहब उसके लिए एलिजिबल है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। हमें कोई इस तरीके का जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर रहा है, हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त करने और या उसका जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन क्लिनिक वगैरह उसको बंद करने का वो कार्रवाई करेंगे उसके लिए। अभी तक आपके कार्यकाल में इस तरह की कार्रवाई किसी महिला डॉक्टर के खिलाफ की गई है? नहीं, मेरे कार्यकाल में इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो मेडिकल स्टोर है, क्या उनको आयुर्वेद और एलोपैथ के
अलग अलग लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है, एक ही लाइसेंस पर दोनों दवाइयाँ बेच नहीं, सकते हैं? देखिए आयुर्वेद, देखिए वो अलग चीज़ है। एलोपैथ मेडिकल के दवाएं बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, और आयुर्वेद दवाएं बेचने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए लोग एलोपैथ वाले भी आयुर्वेद दवाएं रखते हैं, और जनरल जो बहुत सी दुकानें जो क्या बोलते हैं पंसारी दुकानें, उन पे भी आपको आयुर्वेद दवाएं बहुत सारी दिख जाएंगी, क्योंकि इसमें अभी लाइसेंसिंग प्रणाली लागू नहीं है हमारे यहाँ। आयुर्वेद में। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बीए एमएस जो लोग किए हुए हैं, जी। क्या वो एक्सरे मशीन अपने यहाँ लगा करके एक्सरे कर सकते हैं? नहीं, अभी मेरे ख्याल से एक्सरे एक्सरे का मुझे थोड़ा डाउट है इस मामले में, मैं एकदम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अल्ट्रासाउंड तो 100% क्लियर है कि नहीं कर सकते, और प्लेन बीएमएस एक्सरे का भी जहां तक मुझे पक्का नहीं कह सकता, उसमें देखना पड़ेगा मुझे नियम क्या कहता है। बरेली जनपद में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने बड़ी सेफ्टी के साथ एक्सरे मशीनें लगा रखी हैं और बदस्तूर वो 10-5 एक्सरे डेली करते हैं, ऐसे बीएमएस डॉक्टर हैं? बीएमएस डॉक्टर। अच्छा, ऐसी कोई इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? नहीं, अगर कोई भी नियम विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है और मेरे यहाँ अगर रजिस्टर्ड है या नहीं भी है, तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई में उसमें संज्ञान में लाया जाएगा। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल कि क्या आपका विभाग बीएएमएस और बीएमएस में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके लिए कभी इस तरह का अभियान चलाते हैं कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया? हाँ, लगातार हमारी टीम है, तो जाती है क्षेत्र में, अगर कोई इस तरीके का मिलता है कि बीएमएस है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उनको संस्थान को बंद कराते हुए जब तक वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। क्या डॉक्टर साहब, जो बीएमएस बीएमएस डॉक्टर्स हैं, इन्होंने क्लिनिक कर रखी है अपने, वो लोग ड्रिप चढ़ाते हैं, सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, क्या जो दवाइयाँ इन लोगों को अलाउ हैं उनमें ये भी आती हैं क्या? नहीं, आईवी के लिए अलाउ नहीं है, प्लेन बीएमएस के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई एमएस या उससे ऊपर की डिग्री लिया हुआ है, तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें में और छूट दे दी गई हैं। वो तो सर्जरी भी उनको कहीं अलाउ किया गया है, और अभी एक आदेश नया जांच हुई है, वो भी मैं आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें उन्होंने कहा है कई चीज़ें वो करा सकते हैं, लेकिन आईवी का भी उनको अलाउ नहीं है, प्लेन बीएमएस के।